अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आपने शायद वीडियो देखी हो जिसमें जावेद चौधरी और अलीम खान बैठकर कुछ तज़किरे कर रहे हैं और उसमें कहा गया कि इमरान खान के पास तो कुछ भी नहीं था। उसकी एक पुरानी सी सुजुकी थी, एक भैंस थी, 2 मुर्गियां थी, 2 बकरियां और 4 कुत्ते। फिर जावेद चौधरी ने कहा कि नहीं 3 कुत्ते। उसने कहा, अलीम खान ने कहा नहीं 4 कुत्ते। अब जबकि मुझे लगता है कि जावेद चौधरी सही कह रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अलीम खान अब उसके साथ नहीं है, तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर जावेद चौधरी सही था। बात को समझ गए हैं तो लाइक कीजिएगा। अच्छा, आगे आ जाए चवले। मैं बताता हूँ आज मौसूफ ऐसी ऐसी चवल रख के मारता है जावेद चौधरी। पहली चवल सुने। मुराद सईद बुरका पहन के अफगानिस्तान चले गए। सुबह सुबह आया, आके जनाब प्रोग्राम खोला, शटर उठाया प्रोग्राम का, और सबसे पहले मुराद सईद के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जनाब वो बुरका पहन के अफगानिस्तान चले गए हैं। जैसे कि ये नसवार लेने गया था और पठानों ने इसको बताया कि जनाब आज जो मुराद सईद बुरका पहन के आया हुआ था। यानी ऐसे सोर्स तो ज़ाहिर है कि साफ़ी बताता कोई नहीं है, तो ऐसे ऐसे शोशे छोड़ता बंदा। फिर कहता है जनाब कि मुराद सईद जब कॉल मिलाता है ना, मतलब बाथरूम में बैठ के पहली तो बात कहता है कि बाथरूम में बैठ के कॉल मिलाता है, और कॉल मिला के साथ ही फ्लश खींच लेता है, और उसके पानी की आवाज़ से वो जो कॉल होती है वो रिकॉर्ड नहीं होती, वो कैप्चर नहीं होती, वो सिग्नल ख़राब हो जाते हैं उसके। यानी इमेजिन करें कि फ़ोन बनाने वाला बंदा, नेटवर्क बनाने वाला बंदा, वो पागल हो जाएगा कि यार ये खराबी तो नहीं आ सकती। तो ये साइंस सिर्फ जावेद चौधरी में है। फिर ये कड़िक 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 कड़ी इस नाम से भी मशहूर है आजकल, पीर कड़िक कड़िक और बाबा कड़ी कड़ी, इन्होंने सहाफ़त में ये खिताब पाया है। उसके बाद इन्होंने डायरी की बात की। डायरी में कहते हैं कि जनाब मैं वो वाहिद बंदा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से इन्होंने कहा मैं वो वाहिद बंदा हूँ कि जिसने पूरे पाकिस्तान में मैंने वो डायरी बुशरा बीबी की पढ़ी है। अब यहाँ पे आए ज़रा मैं बताता हूँ, किसी की डायरी पढ़ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन पढ़ना और उसको शेयर करना, ये जुर्म है। अगर वो डायरी बुशरा बीबी की नहीं भी है, अब मैं बताता हूँ कि मैंने वो लिखा क्यों। अगर बुशरा बीबी की डायरी नहीं भी है, जिस तरह से उसने क्लेम किया ना कि मैंने वो डायरी पढ़ी है, आप यकीन करें कि बुशरा बीबी अगर इसके ऊपर केस करें और कहें कि हाँ वाकई वो मेरी डायरी है और ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब होना तो उसमें है कुछ नहीं है। जाहिर है कि इन चीज़ों से, इन बातों से फ़र्क कोई नहीं पड़ता खान की इमेज को या बुशरा बीबी की इमेज को, लेकिन इसकी लग जाती है 3 साल के लिए जेदा अंदर हो जाता है और 1 लाख रुपये जुर्माना अलग से। ये मिनिमम सज़ा है कानून के हिसाब से। तो ये भी एक चवल इसके गले पड़ सकती है अगर बुशरा बीबी इसके ऊपर स्टैंड ले लें तो। उसके बाद आए जनाब कि इसको लाइव प्रोग्राम में अतर काज़मी ने पूछा, बल्कि इसको बताया, उन्होंने कहा कि यार आप डिफेंड करते रहते हैं ये पीडीएम की जमायतों को। इनके एक मिनिस्टर ने एक तकरीब के दौरान, वो तालीम के मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो एक तकरीब के दौरान एक बड़ी गाली दे दी, तो फटाफट जेदा बोला, कहता है वो मुंह से निकल गई होगी। तो अतर काज़मी कहता है कि मुंह से निकलती है और क्या कान से निकला, हालांकि कान नहीं। अतर काज़मी का मतलब कहीं और से था कि वहाँ से निकलती है, क्या मतलब कान से निकलती है, उसने ये बोल दिया। तो ये देखें कि अंदाज़ा करें कि डिफेंड करने में ये फटाफट नहीं उसके मुंह से निकल गई होगी। अच्छा, ये भी इसकी चवल पकड़ी गई। फिर इसने जनाब वापस आते हैं अलीम खान के ऊपर। अलीम खान ने कहा कि जनाब मेरे हेलीकॉप्टर थे, मेरे जहाज़ थे, मेरा पैसा था, खान तो गरीब सा बंदा था। और पगले, यही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे सपोर्टर्स कहते हैं कि खान मलंग आदमी है, उसे पैसे से मोहब्बत कोई नहीं है। और ये तो बड़े प्राइड वाली बात है। ये बात आप एक काम करो, आप ये बात जाके उस जवाद अहमद को भी बताओ, मरासी को, उसको भी बताओ कि ये जो तुम कहते रहते हो ना कि अमीरों को चुनते हो लोग, जो है वो अमीरों के पीछे भागते हैं, इमरान खान अरबपति खरबपति आदमी है, उसको जाके बताएं कि इमरान खान के पल्ले कुछ नहीं है, वो जहाज़ और वो हेलीकॉप्टर सारे हमारे थे, उसको भी जाके समझाओ। खान साहब का जहाँ तक बात है कि जनाब खान साहब कितने अमीर हैं, तो उसका एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ, सच्चा वाक़या जो उनके दोस्त ने बताया। उन्होंने कहा कि एक बार हम कराची एयरपोर्ट पर इमरान खान साहब को रिसीव करने गए और उनके हाथ में एक बैग था और वो बाहर निकले पोर्टर के साथ। पोर्टर ने पकड़ा हुआ था वो बैग और बाहर आए, और हमने जब मिले, मुलाकात हुई, तो हमें खान साहब ने कहा कि तुम्हारे पास 100 रुपये हैं। तो मैंने कहा मैं मतलब चेक करता हूँ। फिर मैंने वो जाके कहीं, एक दूसरा बंदा खड़ा था, मेरे पास भी नहीं थे, तो मैंने उस बंदे से जाके 100 रुपये ला के तो खान साहब को दिए। उन्होंने कहा नहीं, इस पोर्टर को देने हैं। तो वो पोर्टर को 100 रुपये दिया, बाहर आ गए। वो कहते हैं जब घर पहुँचे, वहाँ जाके बैग खोला तो उसमें नोट ही नोट थे, पैसों से भरा हुआ बैग था वो। तो मैंने कहा कि यार आपके पास पैसे थे तो आप 100 रुपये वहाँ पर मुझसे क्यों मांग रहे थे?
तो खान साहब ने कहा था कि ये पैसा शौकत खानम का पैसा है और उस हॉस्पिटल के पैसों में से मैं 1 रुपया भी अपनी ज़ात पे नहीं लगा सकता। मैं तुमसे मांग लूँगा लेकिन मैं इस पैसे में से 1 पैसा भी निकाल नहीं सकता अपने लिए। ये है इमरान खान। और अरबों रुपया, वो 3 हॉस्पिटल, अब कैंसर हॉस्पिटल हैं, अरबों रुपया माहाना सालाना लगता है वहाँ पे। 70% वो गरीबों का कैंसर का मुफ्त इलाज होता है उसी बंदे की वजह से, आज उस इमरान खान की वजह से, कि जिसको हम कभी घड़ी चोर बता रहे हैं। फिर वो उसका किस्सा अगर आप देखें कि उसने जब अपनी बीवी को तलाक ली उससे, यानी उसको तलाक दी गई, तो उसको आधी जायदाद का जो है वो जज ने कहा कि आधी जायदाद जमाइमा की जो है वो इमरान खान को मिलेगी, जो कि लाखों पाउंड्स में थी, मिलियन पाउंड के ज़्यादा ही थी वो। तो उसने वो इनकार कर दिया था कि मुझे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये है सरकार इमरान खान। जेदा साहब खुदा दनाज, वो इस तरह की बातें कि जनाब इमरान खान ने पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनको महाना जो है वो 30-30 हज़ार रुपये देता है और कोई 50,000 के पता नहीं 5,000 बंदे इसमें रखे हुए हैं। वो 75 करोड़ रुपया महाना बनता था कि जनाब 75 करोड़ रुपया महाना इमरान खान वो कीबोर्ड वॉरियर्स को देता है, तो वो इसका काम करते हैं। इस तरह की खबरें निकाल के लाता है। तो ये एक अलीम खान के साथ जो ये वीडियो थी, ये बेसिकली खान की फेवर में जाती है। अपनी तरफ से तो बैठे थे ये लोग उसको बेइज्जत करने, लेकिन जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसे कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।